में ज्योति मल्होत्रा लगातार तोते की तरह रट रही है और अपना कबूलनामा बता रही है। पुलिस को उसने बताया है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान जाने से पहले दानिश से मिली और दानिश के मदद से वो अली हसन से मिली और अली हसन ने किस तरीके से पाकिस्तान सिक्योरिटी के लोगों से उसको मिलवाया, जिसमें राणा शहबाज और शाकिर थे। और शाकिर का नाम उसने क्यों अपने फोन में कोड वर्ड जट रंधावा के नाम से रखा और कौन कौन से फोन नंबर उसने लिए थे, तो सभी कबूलनामा जो है वो अब जांच एजेंसीज के सामने वो रख रही है और बता रही है कि किस तरीके से वो अपने वीडियो शूट किया करती थी, किसके कैन में वीडियो शूट किया करती थी, वीडियो में कौन कौन से कोड वर्ड्स को वो यूज करती थी और कैसे अपने वीडियोस के अंदर इशारों में अपने आकाओं को पूरी डिटेल दिया करती थी। तो कुछ उसके ऐसे वीडियोस भी मिले हैं पुलिस को जो प्रतिबंधित इलाकों से उसने शूट करे हैं, खासकर से बाड़मेर बॉर्डर के पास। वो वहां कैसे पहुंची, इसको लेकर पूरी जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं कि बाड़मेर बॉर्डर पे वो कैसे पहुंची और कैसे वहां पे जानकारी दे रही थी। एक उसका वीडियो सामने आया था जिसमें पुलवामा अटैक के बाद जो थार एक्सप्रेस जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो ट्रेन चलती थी वो बंद हुई थी, उसकी वो पैरवी क्यों कर रही थी, दोबारा खोलने के लिए क्यों कह रही थी। तो तमाम तरीके से जांच जो है वो ज्योति से हो रही है और पूछताछ में लगातार वो अपने गुनाह कबूल रही है। ज्योति से सवालों की लंबी फेरिस्त है, पाकिस्तान यात्रा के बारे में, उसकी वीजा बढ़वाने के बारे में, इसके अलावा उसके इनक्रिप्टेड जो चैट्स हैं उसके बारे में, पाकिस्तान के कौन कौन से अधिकारी मिली थी, इन सबको लेकर ज्योति से लंबे सवाल पूछे जा रहे हैं और लगातार ज्योति जो है वो अपना कबूलनामा जो है वो जांच एजेंसी के सामने रख रही है। कल ज्योति को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और देखना है क्या अब जांच एजेंसी उसके आगे भी पुलिस रिमांड की मांग करती है या नहीं। इस वक्त हम ज्योति मल्होत्रा के घर पे मौजूद हैं। ज्योति मल्होत्रा के घर पे परसों पुलिस उसको यहाँ पे लेकर आई थी, कई डॉक्यूमेंट्स को है वेरीफाई किया गया था और ज्योति मल्होत्रा अपने घर में एक नोट छोड़ के गई है जो अपनी डोमेस्टिक हेल्प के नाम पे छोड़ के गई है। उसका नाम सविता है। सविता से कहना कि फ्रूट्स ला दें, घर का ख्याल रखें, मैं जल्द आ जाऊंगी। और दवाइयां जो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए दवाइयां जो वो लिख के गई हैं, ये दवाइयां एक महीने की दवाई हैं, गुप्ता डॉक्टर्स की दवाई हैं, उनसे एक मंच पर डिस्कस कर बात कर लेना, लव यू, खुश रहो। इस तरीके से जो नोट्स है वो यहाँ पर वो लिखकर छोड़ के गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये बॉक्स है जिस बॉक्स पर इस वक्त ताला लगा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर बताया जा रहा है कि इस तरीके के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको जांच एजेंसीज ने यहाँ पर आके वेरीफाई किया था। खासकर से अगर ये पूरा बैग देखें जो बिल्कुल बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसमें वीजा इन्फॉर्मेशन लगी है क्योंकि ज्योति ने कई देशों की यात्रा की थी, कई बार उसके वीजा हुए थे और फोटोज देख सकते ज्योति की, इसमें पीएनबी बैंक के अकाउंट की डिटेल्स हैं। अब बाकायदा ज्योति की जितने भी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ मेंशन की गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ पे जो पार्ट 4 पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। और ये जो हरे रंग का बॉक्स है जिस पे ताला लगा हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको यहाँ पे वेरीफाई किया गया था। तो फिलहाल एक जो नोट है ज्योति अपने घर पे छोड़ के गई है जिसमें अपने डोमेस्टिक हेल्प से के बारे में लिखा है कि सविता से कहना है कि घर में फ्रूट ला दे और जो पेरेंट्स की जो उनके जो पिता और चाचा घर में रहते हैं उनकी दवाइयां ला दे और डॉक्टर का नाम लिखा है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना और ये भी लिखा है कि मैं जल्द आ जाऊंगी। तो फिलहाल ज्योति को लेकर कई तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी उसके 6 अधिकारियों के लगातार संपर्क में थी। कई ऐसी जानकारियां जो है ज्योति की चैट से भी निकल के सामने आई हैं कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जब हजारम ब्लैकआउट हुआ था उस दौरान अपनी जो चैट्स हैं वो डिलीट की हैं। तो फिलहाल ज्योति इस वक्त संदेह के दायरे में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसी लगातार अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के हम पड़ोस में खड़े हैं। यहाँ के लोग खुद हैरान हैं, परेशान हैं कि उनके पड़ोस में किस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस, वो भी एक महिला थी, इसके बारे में लोग यहाँ बात करते हुए भी कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इसकी दिनचर्या के बारे में नहीं पता था, पहले आती जरूर लोग 2 लोगों से बात जरूर करती थी लेकिन पिछले कुछ वक्त से इन लोगों से बात करना बंद कर दिया था। सर क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। कैसा लग रहा है कि आपके मोहल्ले से एक जासूस पकड़ी जा रही है? देखो जी, हमारा पूरा मोहल्ला ही शौक में ही है भाई, ऐसे क्या हुआ तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसको मतलब जानते भी नहीं थे वैसे। मैंने तो कल ही पता चला है, कल ही इसको बेटा ने फोन चलाया तो बोले पापा कॉलोनी में ऐसे ऐसे हो गया, तो जब ही देखा था बस, जब ही पता चला। इस इलाके में यहाँ तो रहे तो काफी साल से रह रहे हैं वैसे तो, लेकिन देखा नहीं था मैंने लड़की को, नहीं देखा लड़की को, देखा नहीं था। काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आपके पड़ोस में एक लड़की जो रहती है काफी सालों से, जासूसी अपने गिरफ्तार हो रही है, कैसे देखते हैं आप लोग? जी हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो आज कल ही पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है कि हमें तो कभी देखा भी नहीं है इनको। बहुत कम रहते थे यहाँ पे, हमें तो देखा ही नहीं। हम तो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन कल पता चला कि ऐसा ऐसा लगा हुआ है देशद्रोह का। लेकिन हमें इस चीज का पता भी नहीं, हमें तो आईडी तक का भी नहीं पता था कि इतने फॉलोअर्स है, ये चीजें हैं।
वो एक हैरान करने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर जो दुनिया से संपर्क में थी और वो यहाँ पर उसको अड़ोस पड़ोस में लोग नहीं जानते थे किस तरीके की व्लॉगर है, ट्रैवलर ब्लॉगर है, सोशल मीडिया वीडियो बनाती है। एक हैरान करने वाली बड़ी बात है। नहीं, यहाँ किसी पड़ोस में किसी को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, कितने फॉलोअर्स है, कहाँ बिलोंग करती है, कितना ट्रैवल करती है, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं। क्या पारिवारिक स्थिति क्या है इनकी, कब से यहाँ पे रहते हैं, कौन है परिवार में, किस तरीके से ये लोग हैं? ये तो काफी सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, बाकी इतना हमें पता नहीं है, लेकिन काफी सालों से यहीं रह रहे हैं, पता है इतना। इनकी गतिविधियों से लगा कभी इस तरीके से? कभी नहीं लगा, हम खुद शौक हैं इस चीज को लेके कि ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है देश के लिए। तो ये गलत ही मानता हूँ कि ये चीजें गलत है, देश के खिलाफ तो गलत ही है जी। देखो, पड़ोस में रहने वाले युवा थे जो हैरान है कि एक जो व्लॉगर है वो उनके पड़ोस में रहती है और वो लोग भी नहीं जानते थे कि इस तरीके की वीडियोस बनाती है और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हैं। कुछ सीनियर्स हैं जो पड़ोस के हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कितने हैरान करने वाली बात है कि आपके इलाके में इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ी जा रही है। बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देशद्रोह का केस लग गया, उस पर सजा होगी उसकी। उसने किया है, बहुत ही ज्यादा गलत किया है। देश पहले है, हम बाद में। कब से जानते हैं इस मल्होत्रा परिवार को आप? मल्होत्रा परिवार को हम तो यहाँ से 10-12 साल से रह रहे हैं, तो किसी का आना जाना नहीं है उनके साथ। रात को जाते हैं, रात को जाती है लड़की, कहाँ जाती है किसी को पता नहीं है। ये देख रहे हैं काफी मोहल्ला शांत मोहल्ला दिख रहा है यहाँ पर, और उस तरीके मोहल्ला है इस हार में, एक नंबर में मोहल्ला आता है, ये सबसे बेस्ट मोहल्ला है, किसी के साथ व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये पता नहीं परिवार कहाँ से आगे कहाँ क्या कर दिया इन्होंने, मोहल्ले को पूरे को बदनाम कर दिया हिसार के अंदर। बाबूजी काफी वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं आप? हम तो 10-12 साल से। इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस आपके मोहल्ले में है, कब पता लगा आप लोगों को? हमें तो ये मीडिया पे और ये देखी है और फोटो फाटो और जब पता चला, पहले तो क्या पता था, क्योंकि यहाँ रहती नहीं ना, लेडीज हम बैठे है ना, और पूरी गली का कोई लगाव ही नहीं है उसके साथ, नहीं है रहती। आप लोग यंगस्टर हैं, सोशल मीडिया पे देखा था कभी इनको? नहीं, आज तक भी नहीं देखा। नहीं, आज तक भी नहीं, पता ही नहीं है किसी को, कोई लिंक नहीं रखता ना, ये किसी बोलते चलते हैं ना कुछ, ऐसा कुछ था ही नहीं। लड़की आती थी बाहर से, बस एक दिन रही या शाम तक रही या 2 दिन रही, हाथों हाथ चली जाया करती थी। बस इतना जानते थे भाई हमारे मोहल्ले की है, पड़ोस से है, बस इतनी जानकारी और कोई नहीं। बेहद हैरान करने वाला मामला है पड़ोसियों के लिए भी, क्योंकि उनके बीच में, उनके समाज में रहने वाला 10-12 साल से एक परिवार और उनकी एक बेटी इस तरीके से पाकिस्तानी जासूस बन जाती है, वो अपने आप में जानकर ये लोग हैरान हैं। इनका कहना है कि हम नहीं जानते इस परिवार के बारे में, खासकर से लड़की की दिनचर्या के बारे में नहीं पता था, बस यहाँ कभी कभी जरूर दिखती थी वो, लेकिन जब वो जासूस के रूप में सामने आई है तो ये जो पूरा मोहल्ला है वो अपने आप में एक शौक में है। उनका कहना है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए और हमेशा देश पहले होना चाहिए।